नमस्कार, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग स्टडी हब। तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर आधारित विभिन्न न्यूज़पेपर से लिया हुआ परीक्षा उपयोगी मटेरियल्स पर बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की शुरुआत करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों 9वें स्थान पर। फोर्ब्स के द्वारा जारी रियल टाइम बिलियनियर दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति 64.6 अरब डॉलर हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो में 24.71% हिस्सेदारी बेचकर 1,68,818 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फोर्ब्स की इस लिस्ट में अमेजॉन के प्रमुख जेफ बेजोस पहले नंबर पे हैं। उनकी कुल संपत्ति 160.2 अरब डॉलर है। दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स है। इस खबर के बारे में डिटेल में आप नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फार्मा समाधान कारोबार ने G&W लेबोरेटरीज की दवा विनिर्माण इकाई का अधिग्रहण कितने करोड़ डॉलर में करने के लिए समझौता किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों 1.75 करोड़ डॉलर। पीरामल इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अमेरिका के G&W लेबोरेटरीज की दवा विनिर्माण इकाई का अधिग्रहण 1.75 करोड़ डॉलर में करने के लिए समझौता किया है। इस अधिग्रहण से पीरामल फार्मा सॉल्यूशंस को उत्तरी अमेरिका में ठोस खुराक की पेशकश करने की क्षमता मिलेगी। इस खबर के बारे में विस्तार से आप पंजाब केसरी की वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक सभी सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण के लिहाज से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विश्व के 10 बड़े स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो गया है। 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ BSE 10वें स्थान पर है। इस खबर के बारे में विस्तार से आप जागरण की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिजोरम सहित देश के कितने राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी KISCE बनाने की घोषणा की गई है? तो सही उत्तर है दोस्तों 8 राज्यों में। मिजोरम सहित देश के 8 राज्यों में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी KISCE बनाने की घोषणा की गई है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने आइजोल मोइलपुई इलाके के राजीव गांधी खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकादमी को देश के उन 8 केंद्रों में शामिल किया है जिन्हें KISCE के रूप में विकसित किया जाएगा। इस खबर के बारे में विस्तार से आप नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया? तो सही उत्तर है दोस्तों फेसबुक ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस के विवादित विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है, जिन पर लाल रंग के उल्टे त्रिकोण का इस्तेमाल किया गया था। इस खबर के बारे में विस्तार से आप अमर उजाला की वेबसाइट पे जाकर के भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों 11,367 करोड़ रुपए। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने रिलायंस जियो में 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। PIF जो कि दुनिया के सबसे बड़े प्रभावी सॉवरेन फंड में से एक है, जिसे देश की सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। इस खबर के बारे में विस्तार से अब नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पे जाकर के भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की इक्विटी में कितने फीसदी की बढ़ोतरी हुई है? तो सही उत्तर है दोस्तों 75%। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में वीडियो गेम्स की इक्विटी में 75% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि ऑनलाइन गेमिंग के लिए दुनिया भर में 80 लाख डेली लॉग इन हो रहे हैं। पिछले वर्ष 25,000 ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने 1,728 करोड़ रुपए जीते। इस खबर के बारे में विस्तार से आप नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही में 697.2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो सही उत्तर है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 की चौथी और आखिरी तिमाही में 697.2 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में बैंक को 4,749.64 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस खबर के बारे में विस्तार से आप नवभारत टाइम्स की वेबसाइट पे भी जाकर पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 21 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व संगीत दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस,
तो सही उत्तर है दोस्तों दोनों ही मनाया जाता है। 21 जून को विश्व भर में विश्व संगीत दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोनों मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस को फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को योग के अभ्यास और उसके फायदे के बारे में जागरूक करना है। इस वर्ष की थीम कोरोना प्रकोप नियंत्रण उपाय पर केंद्रित है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की मान्यता दी थी। इस घोषणा के बाद 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस खबर के बारे में विस्तार से आप जागरण की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट्स की बिक्री मिडिल ईस्ट और किस महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर है दोस्तों एशिया। अमेरिका की जॉनसन एंड जॉनसन ने पॉपुलर फेयरनेस प्रोडक्ट की बिक्री मिडिल ईस्ट और एशिया महाद्वीप में बंद करने की घोषणा की। हाल ही के समय में हुए नस्लीय असमानता पर वैश्विक डिबेट के कारण कंपनी ने यह फैसला लिया। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी हब। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। कल फिर हाजिर होंगे कल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।